मेरे सामने बैठे हुए हैं दीपक भोसले, जो कि बारामती से हैं और जिन्होंने हमारे यहाँ से स्पा का कोर्स किया है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं पहले कि दीपक साहब, आप पहले क्या करते थे? पहले तो लॉकडाउन से पहले मैं सर मार्केटिंग कर रहा था। ओके। बुक्स बेच रहा था। ओके। स्कूल में जाके। और उससे पहले मैं स्केलर पेंडेंट बेच रहा था। ओके। यस। ओके। तो और आप जो खेती का भी कुछ बता रहे थे, तो वो क्या है? हाँ, अभी तो मैं खेती कर रहा हूँ सर, रेगुलरली। अच्छा, अभी करंटली खेती भी कर रहे हैं? करंटली खेती भी कर रहा हूँ। ओके। तो फिर आप देखिए, आपका बैकग्राउंड मार्केटिंग का है, फार्मर है, तो स्पा के बारे में कैसे सोचा है? स्पा के बारे में सर क्या कि जो हमारा बिजनेस चल रहा था सर मार्केटिंग का, वो तो स्कूल में चल रहा था। ठीक है, लॉकडाउन हुआ तो सडनली जो 60-70 हजार मिल रहे थे वो जीरो हो गए। तो हम सोच रहे थे क्या करें, ढूंढ ही रहे थे। घर का काम तो चल रहा है, खेती वेती, लेकिन सडनली इनकम के लिए क्या करना चाहिए सोच रहे थे। तो पहले से मेरा एक दोस्त था कि वो अच्छा खासा कमा रहा था पिछले 10 साल से। किसमें? स्पा में। यस। हाँ। तो मैं भी पहले सोच रहा था कि कुछ सीखूं, लेकिन यहाँ पैसे अच्छी तरह से मार्केट में मिल रहे थे, इसलिए वो कभी करने का मौका नहीं मिला सर। ओके, मतलब आपका काम अच्छा चल रहा था, स्पा में क्यों जाना है? यस। और लॉकडाउन में सिचुएशन ऐसी हो गई कि सारे काम बंद हो गए और फिर आपका फ्रेंड स्पा मतलब लॉकडाउन में भी अच्छा अर्निंग कर रहा था। अच्छा अर्निंग कर रहा था। ओके, तो मे बी दिस इज द रीजन जिसने आपको शायद मोटिवेट किया कि भाई मैं भी स्पा कर लेता हूँ। और ये भी सच बात है क्योंकि कोविड ने हेल्थ रियलाइजेशन लोगों को करवा दिया है, लोगों को समझा दिया कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। और स्पा उसमें एक ऐसा पॉइंट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो डिसाइड हो गया कि आपको स्पा करना है। अब कहाँ से करना है का चैलेंज डेफिनेटली होगा और आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी ट्राई किए होंगे, तो वो जर्नी आपका क्या है? यस। पहले तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आपने कहाँ सीखा। तो उन्होंने एक कॉलेज का नाम बताया, नहीं का, तो वहाँ 1 साल लगता है ऐसे बोले वो। ओके। उसके बाद मैं बोला कि ठीक है चला, कॉलेज रहने दो, आप सिखा सकते हैं क्या? हाँ। तो बोले कि मैं 50,000 फी लूंगा और 1-1.5 साल चाहिए मेरे को। ओके। डेली आना पड़ेगा सिखाने के लिए। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। उसके बाद मैं 1-2 डॉक्टर के पास गया कि सोचा कि वहाँ जॉब कर लूं और सीख भी लूं। जॉब करते करते पेमेंट कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन उन्होंने मेरा बायोडाटा वगैरह देखा कि एजुकेशन अच्छा है, तो आप यहाँ काम क्यों कर रहे हैं इतने कम पैसे में? नहीं का, मैंने पिछला बैकग्राउंड भी बताया कि मैं इतना कमाता था। तो बोले कि इधर उधर और कोई जगह जॉब ढूंढो, यहाँ तो बहुत कम पेमेंट मिलता है। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद और एक डॉक्टर के पास गया कि जॉब है क्या? तो वो बोले कि हम ही खाली है आपको कहाँ से जॉब दे दो, ऐसे बोला। वो बोले कि मैं बोला कि सर मेरे को सीखना है। नहीं बोले कि हम सिखाते नहीं है और सिखाने के लिए कहा इंस्टीट्यूट भी नहीं है, ऐसे बोले वो। तो मैंने सोचा कि कहा तो होगा, कोई तो होगा कि सिखाता होगा, है ना। तो मेरी बात एक पुणे के डॉक्टर से हुई, नाम नहीं याद। तो उन्होंने बताया कि 1.5 महीना लगेगा और 21,000 फीस लगेगी। तो मैं बोला ठीक है चलो करते, 1.5 महीना तो 1.5 महीना, उसके बाद तो कमाना शुरू कर देंगे। वो बोले कि 2 टप्पा करके पेमेंट भरिए, चलेगा। ठीक है, मैं चलेगा, लेकिन 1.5 महीना लगेगा। मैं ये सोच रहा था कि वो जल्दी कैसे होगा? करेक्ट। 15 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 8 दिन में होगा, ऐसा कोई होगा तो अच्छा रहेगा। तो सर्च करते करते वो आपके वेबसाइट मिली, वीडियो मिला, नंबर मिला, आपसे बात की और डायरेक्टली डिसाइड किया कि हमें यहाँ करना है। ओके, तो मतलब आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर था इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, कि जो इंस्टीट्यूट कम से कम टाइम ले सिखाने के लिए, वो आपकी प्रेफरेंस है। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा यार कम टाइम लेंगे तो शायद ना भी सीख पाए? नहीं, ऐसा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेप होते होंगे। ये सब सीखने के लिए इतना ज्यादा तो वक्त नहीं लगना चाहिए, ऐसे मेरे को लग रहा था। हाँ। ओके। और एक ये भी होता है कि जब आप ऑलरेडी 60-70 हजार कमा रहे हैं पहली लाइफ में, तो ऑब्वियसली बात है कि आप 1-1.5 महीने का टाइम निकाल भी नहीं सकते। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, अभी आपको 4 ही दिन हुए हैं, तो मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं,
जो भी लोग आउट स्टेशन से आते हैं उनको हम ये बोलते हैं कि भाई पहला सेशन आपका संडे को होगा और उसके बाद डेली आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब तक भी रुकना चाहें रुककर आप वो सेशन ले सकते हैं। और आई थिंक रुकने का जगह कैसा है आपका? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हमारे इंस्टीट्यूट के पास में ही डॉर्मेट्री है जो 300-350 रुपए पर डे लेते हैं। तो आपको पूरा महीना जो संडे सेशन होते हैं उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप आउट स्टेशन से हैं तो आप संडे की पहली क्लास अटेंड करें और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को कर सकते हैं। बट इससे पहले थोड़ा सा और जानते हैं, 4 ही दिन आपने ट्रेनिंग लिया है। Yes. और हम ये बोलते भी हैं कि 2 थेरेपीज का मास्टरी आप 4 सेशन में कर सकते हैं। Yes, तो sir. क्या ये क्लेम वैलिड है? यस सर, 100% सर, 100% वैलिड है। ओके। मेरा तो 2 दिन में समझ में आया कि ये कर सकता हूँ अच्छी तरह से। Okay. वो सिखाने का तरीका प्रैक्टिकली, इस वजह से 100% में कर सकता हूँ। ओके। Yes, sir. तो जो पहली क्लास का ही चलो बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको हमें ब्रेक डाउन करना जरूरी है कि 4 दिन में देखिए ये तो पता है कि वही चीज हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। Yes. 2 थेरेपी है। पहली क्लास में क्या पूरा ओरिएंटेशन आपको हो जाता है कि हाँ हमें अगले 4 दिन तक क्या करना है? यस, पूरा मालूम हो जाता है कि क्या करना है आगे 3 दिन। बस। तो वो प्रैक्टिस है। फिर बाकी के 4 दिन एक तरह से मान लीजिए प्रैक्टिस, और पहले दिन भी प्रैक्टिस होती है। तो इस तरीके से आपको एक बड़ा ही इजी तरीके से कम टाइम में मास्टरी का बात किया जाता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ सिखाने का बात कर रहे हैं। और मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अब आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंटली 2 थेरेपी के जो आप मास्टर बने हैं 4 दिन में इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं? यस सर, 100% कर सकता हूँ। क्योंकि जो 2 मसाज आपने सिखाया है उनके जो स्टेप है, हाँ। जो सिखाया आपने 16 स्टेप और 5 स्टेप, हाँ। ओके, याद करने और रिवीजन करना है। Correct. और कैसे करना है ये प्रैक्टिकली करना है, राइट। तो 100% से कर सकता हूँ। और आई थिंक आपकी 6-7 प्रैक्टिस यहाँ पर भी हो गई ये हो गई सर। तो इन शॉर्ट बात क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, नजर के सामने करते हो, तो भूलने का चांस वैसे भी कम होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो शायद भूलने का चांस एक ज्यादा होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको आपका सर्टिफिकेट देता हूँ। ये है आपका सर्टिफिकेशन एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल है। मैं कोई बात नहीं। तो अगला सवाल मेरा ये है कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब फ्यूचर प्लान तो ये है सर कि इस महीने जो मैंने सिखाने के लिए पैसा लगाया है 10-15 हजार के, तो इसी महीने में उसका डबल कवर होना चाहिए। यानी कि इस महीने में 30,000 तो कवर होनी चाहिए। और उसके आगे मंथली एक 50-60 हजार रुपए तो आनी ही चाहिए। और क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केटिंग के पर्सन है, तो मार्केटिंग आपको पहले से पता है कि कैसे करना है। यस, मार्केटिंग अच्छी तरह से कर लूंगा मैं सर। ओके, तो चलिए, मेरा आपसे ये है कि अगले 6 महीने का अगर हम एक टारगेट लेकर चलें, अभी ऑलमोस्ट कोरोना भी खत्म ही हो गया है, 3rd वेव का बात किया जा रहा है, बट शायद ना आए, तो 6 महीने का टारगेट आप कितना रेवेन्यू जनरेट करने का सोच रहे हैं? एक 3.5-4 लाख तो सर सोच रहे 6 महीने। आप वीडियो के सामने बोल रहे हैं? यस सर, हाँ, वीडियो के सामने तो चलिए, हम दीपक साहब को हम 6 महीने के बाद दोबारा बुलाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपना टारगेट पूरा अचीव कर पाए, आधा अचीव कर पाए या डबल अचीव कर पाए। तो चलिए, हम डेफिनेटली इसके ऊपर नजर रखेंगे। वो इसलिए भी नजर रखते हैं हम आप लोगों के ऊपर, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ से करके जाते हैं तो उनको ऐसा इंटेंशन नहीं है कि सिर्फ ज्ञान ले और जाएं। मुद्दा है कि आपका जो भी पर्पस है, अगर अर्निंग पर्पस है तो अर्निंग आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, अगर आपका नॉलेज पर्पस है तो नॉलेज आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, अगर आपका एक नेम और फेम पर्पस है तो वो आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खास ध्यान हम रखते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं, जो हम सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, और इसलिए इनको भी हमने वो एक चैलेंज दे दिया या पहले टारगेट दे दिया कि 6 महीने में आपने जो गोल डिसाइड किया है वो डेफिनेटली अचीव होना चाहिए। अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आप अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा सक्सेस मंत्र फॉलो करते हैं जो लगता है कि अगर आप आगे भी फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प करेगा आपके टारगेट को अचीव करने के लिए? सक्सेस मंत्र तो सर कि जब हम 2 कस्टमर चाहिए तो हमें 10 लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। वेरी गुड। 10 लोगों को बता, 2 लोग तो हमें मिलेंगे। बिल्कुल। और हमारा काम तो सुबह और शाम का ही है। दिन भर तो हम फ्री है, तो इस टाइम हम मार्केटिंग कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो 2-3 घंटे मार्केटिंग करेंगे तो 20-30 लोगों के पास तो जाएंगे ही जाएंगे। उसमें से
कम से कम रिजल्ट 3-4 तो लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा डेली करेंगे तो रेगुलरली कस्टमर्स तक मिलते ही जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो इनका सक्सेस मंत्र है, यानी कि जितने लोगों को हम अप्रोच करेंगे 10 to 20% का कन्वर्जन आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर, थैंक यू।